नहीं अभी अभी यही है। अच्छा पकड़ी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के करोल बाग विधानसभा पहाड़गंज मंडल में मौजूद हूं। साथ ही हमारे गोपाल कृष्ण जी हैं जो कि मंडल अध्यक्ष हैं पहाड़गंज मंडल के। सबसे पहले सर आपका स्वागत है बहुत। जय श्री राम जी। सर आज ममता जी हैं जो कि पहाड़गंज मंडल की महामंत्री हैं, आज उनका जन्मदिवस मनाया गया था धूमधाम से, तो क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? जन्म दिवस तो मनाया है जी, मगर बड़े दुखित मन के साथ, क्योंकि जो राजेंद्र नगर के अंदर दुर्घटना घटित हुई है जिसमें 3 युवा बच्चे जिस तरह से भगवान को प्यारे हो गए, जिस तरह से उनका देहांत हो गया और बुरी तरह से हुआ, क्योंकि ये प्रशासन की गलतियों के कारण हुआ, तो इसलिए इसमें इतना आनंद नहीं ले पाए, क्योंकि पूरा प्रशासन भ्रष्ट है। और भ्रष्ट आज का नहीं है, आज बातें वो उसके एक व्यक्ति जो है दूसरे पे डालता है, दूसरा तीसरे पे डालता है, और कुछ नहीं तो जो वहाँ से जीप गुजरने वाली थी काली, उस जीप के ऊपर ही उसको बेचारे को कस्टडी में लेके डाल दिया। उसकी क्या गलती है? वो निकल के ले रहा था भाव से, अगर दरवाज़ा टूट गया तो वो एक हाथ, वैसे उसकी या तो इंटेंशनली उसने कहीं कुछ ये कार्य किया हो तो उसको कहा जा सकता है, तो इंटेंशनली नहीं किया तो उसको अननेसेसरी आपने अपनी कस्टडी में लेके और रिमांड पर भेज दिया, तो ये गलत है। आज से 20 साल पहले जब वो 20-25 साल पहले जब वो बनाए गए थे, ढांचे बनाए गए थे, वो बिल्डिंगें बनाई गई थी, जब वो बेसमेंट बनाए गए थे, उस वक्त किसकी सरकार थी? उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस की सरकार भी पूरी हकदार है, आम आदमी की पार्टी भी पूरी हकदार है। पूरे हकदार क्या मतलब? उस हत्याओं, वो हत्याएं हैं तीनों, 3 नहीं 5 हत्याएं हैं। 2 करंट लगने से मरे हैं 3-4 दिन पहले, और 3 ये मरे हैं। 5 लोगों की हत्या की गई है, और ये हत्या के दोषी यही सरकारी तंत्र है जिसके अंदर की प्रशासनिक लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कि लाखों रुपए की रिश्वत खा के बैठे हुए थे। उन लोगों को निकाला जाए, उनके ऊपर केस बनाए जाएं, उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाए। मानवता को ताक पे रखकर उन्होंने उन बिल्डिंगों का निर्माण कराया। क्या उनको पता नहीं था कि इस तरह से बेसमेंट नहीं बनानी चाहिए? उतना सा दरवाज़ा बना दिया, बेसमेंट जिस तरह से बनाई है, वहाँ सीवरेज की व्यवस्था क्या है? ये सारा सिस्टम तय होना चाहिए। एक जगह होती है जैसे पहाड़गंज का एरिया जिसमें हम रहते हैं, ये एरिया जो है ये प्रशासन की ओर से जो है जिसे कहते हैं नियमित नहीं है, और वो नियमित एरिया है। राजेंद्र नगर का एरिया नियमित एरिया में कहलाता है, ओल्ड राजेंद्र नगर, न्यू राजेंद्र नगर। तो वो रेजिडेंशियल नियमित एरिया है जहाँ पर कि हर चीज़, जो मार्केट भी, मार्केट की जगह मार्केट बनेगी, रेजिडेंस की जगह रेजिडेंस रहेगा, रेजिडेंस में मार्केट नहीं बन सकती। तो वो अपने सिस्टम से बसाया हुआ है, और ये बसा हुआ है। मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में पहले कहा था कि जैसे जमुना जी की गाद कभी 350 करोड़ इन्होंने पहले खाया, उससे पहले उसके बाद फिर 350 करोड़ खाया, मगर जमुना जी के अंदर एक बार भी तो मैंने मशीन चलते देखी नहीं, वहाँ पर गाद साफ़ होते मैंने कभी देखी नहीं। तो उस गाद को साफ करने के नाम का पैसा खा गई इन्होंने। पोस्टरबाजी में, एडवर्टाइजमेंट में सारा पैसा खर्च कर दिया, और जनता को धोखा दिया है। और इस धोखे के अंदर 420 का केस इन पे लगना चाहिए, और 420 के केस के अंतर्गत जो आम आदमी पार्टी है इसको बर्खास्त किया जाना चाहिए, पार्टी को ही, और इन सबको जेल में भेजा जाना चाहिए। सर आप मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी पे अपने मंडल को किस तरह लेके चल रहे हैं? मंडल को हम तो अगले विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। 2025 के अंदर जो विधानसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, मुझे पता है कि, मैं जानता हूं अच्छी तरह से कि इस बार लोगों ने जो है पूरी तरह से जो है आम आदमी पार्टी को बाहर कर देना है। उनकी गतिविधियां, उन्होंने जो कार्य किए, सड़कें तोड़ डाली, जो यहाँ के सीवरेज सिस्टम में, मैं उसके विषय में आपको एक विशेष रूप से एक बात करना चाहता हूँ। पहले 2.5 फुट के सीवरेज की पाइप होते थे, सीमेंट के पाइप, जो कि सीधे होते थे और उसमें से पानी अच्छी तरह से पास होता था। अब 1.5 फुट के पाइप प्लास्टिक के डाले गए हैं, जो कि मेरे यहाँ पर जो पाइप थे वो सीमेंट के पाइप थे, और कभी सीवर भरते ही नहीं थे, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने ज़बरदस्ती हमारे विशेष रवि जी ने जो है खुदाई करके और नए वाले पाइप डाल दिए। जब से पाइप ये डले हैं तब से भरना चालू हो गया है।
सबसे दिक्कत बढ़ गई, तब से दिक्कत बढ़ गई। क्योंकि एक अगर इसकी तहकीकात कराई जाए, क्योंकि नियम के अनुसार कोई भी चीज़ नहीं बनाई जा रही है। 6 इंच की नीचे कंक्रीट बिछाई जानी चाहिए थी, उसकी लेवलिंग करके उसके ऊपर पाइप को बिछाया जाना चाहिए। प्लास्टिक का पाइप बेंड हो जाता है और उसके कारण जो है गाद उसमें जम जाती है और उससे सीवरेज ब्लॉकेज हो जाती है। तो उस चीज़ को, उस सिस्टम को इन्होंने देखे परखे बगैर इन्होंने वो सीवर लाइन डाल दी, और वो भी 1.5 फुट की लाइन। जो कि इतने होटल्स यहाँ बन चुके हैं, रेजिडेंस ख़त्म हो चुके हैं, यहाँ पर 100% में से 40% के आसपास जो है रेजिडेंस ख़त्म हो गए हैं, कमर्शियलाइज हो चुका है। तो वो कमर्शियलाइज के अंदर जो एक मकान के अंदर, एक कटरे के अंदर जो है वो 8-10 फैमिलीज रहती थी, आज वहाँ पर 50, 60, 70 कमरों के रूम, गेस्ट हाउस, होटल बने हुए हैं। उन होटल के अंदर से कितना गंदा पानी और कितना सीवरेज का पानी जाता है, तो उनकी उसके हिसाब से कैपेसिटी कुछ नहीं है उसकी। और इसीलिए पानी की समस्या भी है यहाँ पर। जब गर्मी पड़ी तो पानी नहीं था, और जब बारिश हो रही है तो पानी है। और उस पानी का इतना बुरा असर है कि लोग मर रहे हैं, कहीं दीवारें गिर रही हैं, कहीं सीवर के अंदर लोग गिर के मर रहे हैं। अभी एक बेटा और माँ जो सीवर के अंदर गिर के मर गए, उसका कौन जिम्मेदार है? तो ये सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आपको पता है विदेशों के अंदर अगर किसी गड्ढे के अंदर कोई किसी की बाइक या किसी तरह से पैदल गिर के भी अगर किसी को चोट लगती है तो वो उसकी भरपाई सरकार को करनी पड़ती है। किंतु यहाँ तो कोई सरकार की यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती, उनको कोई हर्जाना नहीं मिलता। जो लोग मर जाते हैं उनको 2-4 लाख रुपए देकर उनको अपना पिंड छुड़ा लेते हैं वो। मगर क्या एक जान की कीमत 2-4-5 लाख रुपए ही है? क्या उसके बाद वो देकर उस गलती को दोहराना आवश्यक है? पैसे देकर चलो आपने एक बार उनको पूर्ति कर दी, किंतु क्या आपने उस पूर्ति करने के बाद उस गलती को सुधारा कि भविष्य में और किसी को इस तरह की त्रासदी ना झेलनी पड़े? ये कमी हमारे से। हाँ, मेरा नाम प्रकाश सलवान है। मैं मंडल में कार्यकारी प्रभारी हूँ, और इसमें ममता जी का बहुत बड़ा साथ है हमारे मंडल को चलाने में। ममता जी ने जो मेहनत दिखाई है उससे पता चलता है कि बहुत अच्छा कार्य करती हैं। इनको जन्मदिन की बहुत बहुत धन्यवाद।